देवी माँ भगवती के भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन आज देवी माँ महाविद्या मातंगी माता की पूजन विधि और व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार 10 महाविद्या में 9वीं महाविद्या को बुद्धि की देवी मातंगी माता के रूप में जाना जाता है। इनका संबंध काला जादू से भी माना जाता है, इसलिए इन्हें तांत्रिक सरस्वती भी कहते हैं। इन्हें वाग देवी के रूप में भी जाना जाता है। कुछ ग्रंथों के अनुसार देवी मातंगी भगवान शंकर का ही रूप है। उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है। इनकी 4 भुजाएं हैं और अलग अलग दिशा में हैं। कुछ ग्रंथों में इन्हें मतंग ऋषि की बेटी कहा गया है। 9वीं महाविद्या देवी माँ मातंगी माता की पूजा के लिए सुबह प्रातः काल जल्दी उठें और नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद घर को गंगा जल से शुद्ध कर एक चौकी पर वेदी बनाकर देवी माँ मातंगी की प्रतिमा रखें। अगरबत्ती और दिया जलाएं। फल, दीप, अक्षत अर्पित करें। फूल, नारियल, माला, प्रसाद चढ़ाएं। वस्त्र, कुमकुम और श्रृंगार का सामान भी माता रानी को भेंट करें। महाविद्या देवी मातंगी माता की आरती करें और मातंगी माता के मंत्रों का जाप करें। परिवार के सदस्यों के बीच प्रसाद बांटें। इस दिन गरीबों को यथासंभव दान भी दें। इस दिन छोटी कन्याओं को देवी के रूप में पूजकर उन्हें भोग प्रसाद अवश्य खिलाएं। महाविद्या मातंगी माता का प्रभावशाली मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीं ऐं भगवती मतंगेश्वरी श्रीं स्वाहा। इस मंत्र का जाप आप कम से कम 108 बार करें। जो भी व्यक्ति मातंगी माता की विधि विधान और भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना करता है, माता उसे हमेशा ही लाभान्वित करती हैं, उसके पारिवारिक जीवन को सुखी रखती हैं और सभी विडंबनाओं से उनको दूर रखती हैं। 10 महाविद्याएं माता सती का ही रूप है। मातंगी माता के स्वरूप के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की तांत्रिक सिद्धियों के साथ ज्ञान और वैराग्य दोनों को एक साथ ही प्राप्त करते हैं। जैसे माता सरस्वती श्वेत रूप वाली हैं, सफ़ेद वस्त्र उनके होते हैं, कमल पर भी वह विराजमान होती हैं, तभी श्वेत स्वरूप की मानी जाती हैं। लेकिन अगर जब हम तंत्र रूप में सरस्वती की बात करते हैं तो वह मातंगी माता ही कहलाती हैं। महाविद्या देवी माँ मातंगी माता की कथा इस प्रकार है। अथ श्री मातंगी माता व्रत कथा आरंभ। माता रानी की कथा भगवान शिव और उनकी पहली पत्नी माता सती से जुड़ी है। इनका अगला अवतार माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म हुआ था। एक बार देवी सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। क्योंकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष की भावना रखते थे, इसी कारण अपने किसी भी कार्य में आमंत्रण नहीं देना चाहते थे। लेकिन देव ऋषि नारद के बताए जाने पर माता सती अपनी इच्छा से वहां जाने के लिए तैयार हो गई। माता सती यह चाहती थी कि आखिर जिस यज्ञ में संसार के सभी देव और देवताओं को बुलाया जा रहा है, वहां पर आखिर मेरे पति को क्यों नहीं बुलाया जा रहा। तब उन्होंने अपने पति से इस बात के लिए अनुमति मांगी थी, किंतु उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि भगवान शिव जानते थे कि अगर देवी सती दक्ष के यज्ञ में पहुंच जाती हैं तो अवश्य ही उनके साथ कुछ अनर्थ हो जाएगा। बार बार भगवान शिव ने उन्हें मना किया, परंतु माता सती नहीं मानी। माता सती को भगवान शिव के ऊपर भयंकर क्रोध आया और तब उन्होंने अपने 10 महाविद्याओं का स्वरूप धारण किया। भगवान शिव को 10 दिशाओं में भागने से उन्होंने रोक दिया और यह सभी रूप माता काली, माता तारा, माता षोडशी, माता भुवनेश्वरी, माता भैरवी, माता छिन्नमस्ता, माता धूमावती, माता बंगलामुखी, माता कमला और मातंगी स्वरूप है। मातंगी माता उसी वक्त प्रकट हुई थी। मातंगी से तात्पर्य माँ दुर्गा के माता सरस्वती स्वरूप से भी माना जाता है। इन्हें हम तांत्रिक सरस्वती के नाम से भी जानते हैं। माता का रूप कैसा है? माता रानी एक सोने के सिंहासन पर विराजमान है। उनका रंग गहरा हरा है और उन्होंने लाल रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। सोने के आभूषण उन्होंने धारण किए हुए हैं। उनके सर पर एक मुकुट है जिस पर चंद्रमा सुसज्जित है।
उनके बाल खुले हुए हैं और वह त्रिनेत्रधारी हैं। माता रानी के कई हाथ हैं। इसमें उन्होंने तलवार, फंदा, अंकुश और अभय मुद्रा इत्यादि पकड़ी हुई है। इसके अलावा खड़ग, जपमाला, पुस्तिका भी वह धारण करती हैं। माँ सरस्वती के समरूप ही कला और संगीत की देवी भी उन्हें माना गया है। मातंगी माता को माता सरस्वती का ही तांत्रिक स्वरूप माना जाता है। माता सती का पहला महाविद्या स्वरूप मातंगी नाम से जाना जाता है। इनका प्राकृतिक कथा इस प्रकार से है, जिसकी वजह से हम माता मातंगी को जूठन वाला भोग भी लगाते हैं। एक बार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी सहित भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। तब भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने साथ मिलकर भोजन करने का अपना प्रयोजन बताया था। भगवान विष्णु अपने साथ दुर्लभ और दिव्य भोजन लेकर गए थे, जिससे वे भगवान शिव और माता पार्वती को खाने के लिए देते हैं। कहते हैं जब भगवान शिव और माता पार्वती उस भोजन को खाने लगे तो थाली में से भोजन का कुछ अंश धरती पर गिर गया। भोजन को उसी जूठे अंश से माता मातंगी का जन्म हुआ था। इसी कारण से माता के इस स्वरूप को हमेशा जूठन का ही भोग लगाया जाता है। इसी कारण से इनका नाम एक उच्छिष्ट मातंगी भी पड़ा, यानी जिसे बचे हुए भोजन या जूठे का भोजन भोग लगाया जाता है। असल में देवी माँ के इस रूप को धारण करने के पीछे एक उद्देश्य भी था, जो संसार में जो भी छोटी और निम्न जाति हैं उनका रक्षण हो सके और उनकी भी सामाजिक स्थिति को सुधारा जा सके। क्योंकि एक बार ऐसे ही देवराज इंद्र ने चंडालनी स्त्रियों को कैलाश पर्वत पर आने से रोक दिया था। हालांकि वह भगवान शिव और माता पार्वती की बहुत बड़ी भक्त थी, लेकिन इस प्रकार जीवन जीने के कारण और चंडालिनी होने के कारण उनको रोका गया। तब माता ने मातंगी स्वरूप में प्रकट होकर उन्हें अपना संरक्षण प्रदान किया और देवराज को दंडित किया था। तब से उन्हें सभी प्रकार की चंडाल स्त्री शक्ति और शमशान में वास करने वाली ऐसी शक्तियों को अपने अधीन कर लिया और उन्हें जीवन प्रदान किया। उन्हें तंत्र की एक शक्ति के रूप में विकसित किया था। इसी कारण से हम चांडालनी शक्तियों को माता के अधीन पाते हैं। माता मातंगी ऐसे स्वरूप का प्रदर्शन करती हैं जिसमें हम महावशीकरण की शक्ति प्राप्त करते हैं। इनकी साधना और सिद्धि से हम वशीकरण की शक्ति भी प्राप्त करते हैं। इनकी साधना और सिद्धि से हम विभिन्न प्रकार के अद्भुत तांत्रिक कार्य कर सकते हैं। इनका स्वरूप माता सरस्वती के समान है, इसलिए माता सरस्वती की पूजा के समान ही लाभ साधक को प्राप्त होते हैं। उस व्यक्ति की बुद्धि और विद्या का विकास हो जाता है, उसकी वाणी बहुत मधुर हो जाती है। माता मातंगी के आशीर्वाद से मनुष्य को कला, संगीत, नृत्य, गायन और ऐसी जितनी भी कलाएं हैं उनमें निपुणता हासिल हो जाती है और इसी तरह के कार्य क्षेत्र में वह अपना भाग्य भी बना सकता है। इसके अलावा मातंगी माता की पूजा करने से किसी भी प्रकार का जादू टोना, मायाजाल इत्यादि से छुटकारा पाया जा सकता है। आपके ऊपर अगर किसी ने टोटका या तंत्र का प्रयोग किया है तो माता मातंगी उसे सदैव के लिए छुटकारा दिला देती हैं। माता मातंगी की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रि में करने से लाभ प्राप्त होता है। इनके स्वामी मतंग हैं और वह रुद्र का प्रतीक माने जाते हैं। इन्हें इसीलिए चांडालिनी कहा जाता है। आदिवासी जनजाति की रक्षा के कारण और उनसे शुद्ध होकर उनके कार्य बनाने के कारण ही इन्हें आदिवासी की माता मातंगी के रूप में भी जाना जाता है। अगर घर में पति पत्नी में परस्पर मनमुटाव हो तब मातंगी माता की साधना बहुत ही अच्छी मानी जाती है। जो भी पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी माता मातंगी बहुत ही अच्छा फल प्रदान करती हैं। अंत में महाविद्या मातंगी माता से सविनय निवेदन है कि जो भी इस कथा को सुन रहा हो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। उनको बुद्धि, विवेक, बल, कौशल आदि से पूर्णतः अनुग्रहित करें।